दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आजकल की राजनीति में ऐसे दृश्य कम ही दिखाई पड़ते हैं। कई वरिष्ठ माने जाने वाले नेताओं को पीछे छोड़कर दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी आतिशी ने जिस तरह 21 सितंबर को शपथ ग्रहण के बाद अपने पूर्ववर्ती और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के पैर छुए, उसने इसी साल मार्च में हरियाणा में हुए सत्ता परिवर्तन की याद ताज़ा करा दी। ध्यान रहे कि मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी भी उनके सार्वजनिक रूप से पैर छूते हुए नजर आए थे। बेशक आतिशी भी तीसरी बार की विधायक हैं, लेकिन मंत्री के रूप में उनके अनुभव की बात करें तो गोपाल राय और कैलाश गहलोत उनसे वरिष्ठ हैं। फिर भी कथित शराब नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा होने के बाद नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले केजरीवाल ने आतिशी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। जाहिर है, पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सलाहकार और फिर केजरीवाल के भी जेल चले जाने के बाद तेज तर्रार नेता एवं जिम्मेदार मंत्री के रूप में अपने कामकाज से आतिशी पार्टी नेतृत्व का विश्वास जीतने में सफल रही। 17 सितंबर को ही केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आप विधायक दल का नेता चुन लिए जाने पर आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया था, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ 21 सितंबर को राजनिवास में दिलवाई गई। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा शपथ ग्रहण करवाने के बाद आतिशी ने केजरीवाल के पैर छुए। शपथ ग्रहण समारोह में आतिशी के पिता और माता भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण के बाद आतिशी ने फिर कहा कि केजरीवाल को दोबारा सीएम बनाएंगे। वैसे दिलचस्प तथ्य यह है कि सीएम बनते ही आतिशी ने अपने नेता अरविंद केजरीवाल का ही एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 33 साल की आतिशी दिल्ली की सबसे युवा सीएम बन गई है। इससे पहले यह रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल के नाम था, जो 45 साल की उम्र में पहली बार दिल्ली के सीएम बने थे। वैसे दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनी आतिशी राज्य की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भाजपा की सुषमा स्वराज थी, जिनका कार्यकाल मात्र 52 दिन का रहा। दूसरी महिला मुख्यमंत्री कांग्रेस की शीला दीक्षित थी, जो लगातार 3 कार्यकाल मुख्यमंत्री रही। शीला दीक्षित कुल मिलाकर 15 साल और 25 दिन मुख्यमंत्री रही, जो एक रिकॉर्ड है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शायद उनका रिकॉर्ड तोड़ सकती है। पूरे देश की बात करें तो आतिशी 17वीं महिला मुख्यमंत्री है। आतिशी के साथ ही 5 मंत्रियों को भी 21 सितंबर को शपथ दिलवाई गई। इनमें 4 गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन अरविंद केजरीवाल मंत्रिमंडल में भी शामिल थे। इमरान एकमात्र अल्पसंख्यक मंत्री हैं। दिल्ली में 11% से भी ज्यादा अल्पसंख्यक आबादी है। आतिशी मंत्रिमंडल में मुकेश अहलावत एकमात्र नया चेहरा है और दलित समुदाय से आते हैं। दलित समुदाय की दिल्ली में लगभग 12% आबादी है। कहना नहीं होगा कि आतिशी मंत्रिमंडल गठन में केजरीवाल ने पार्टी में सामंजस्य के साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर दिल्ली के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण का भी ध्यान रखा है। शपथ ग्रहण के बाद आतिशी ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करने में भी देर नहीं लगाई। सबसे ज्यादा 13 विभाग आतिशी ने अपने पास रखे हैं। इनमें शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और वित्त सरीखे महत्वपूर्ण विभाग भी शामिल है। दूसरे नंबर पर सौरभ भारद्वाज को माना जा सकता है, जिन्हें स्वास्थ्य समेत 8 विभाग दिए गए हैं। हालांकि केजरीवाल और आपने महाराष्ट्र एवं झारखंड के साथ ही इसी साल नवंबर में दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी होने की उम्मीद ज्यादा नहीं। ऐसे में अगर अगले साल फरवरी में निर्धारित समय पर ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए तो आतिशी के पास लगभग 5 महीने का समय होगा आपके चुनावी एजेंडे पर अमल करते हुए चौथी बार जनादेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए। 2020 में हुए पिछले विधानसभा चुनावों में 2015 की तुलना में
आपकी सीटें तो घटकर 67 से 62 रह गई, पर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से वो बहुत आगे रही। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी मात्र 8 सीटें ही जीत पाया, जबकि कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। वोट परसेंटेज के लिहाज से भी आप 53.8% के साथ बहुत आगे रही। दूसरे नंबर पर रही बीजेपी 38.7% वोट ही हासिल कर पाई, जबकि कांग्रेस मात्र 4.3%। हाँ, एक चौंकाने वाला सच ये भी है कि लगातार 3 बार से दिल्ली में सत्तारूढ़ आप पिछले 3 लोकसभा चुनावों में अपना खाता तक नहीं खोल पाई है, और सभी 7 की 7 सीटें बीजेपी जीतने में सफल रही है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।